हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सुसाइड मीन्स आत्महत्या, जो कि इमाइल दुर्खीम की एक फेमस सिद्धांत है। तो दुर्खीम जो है, उन्होंने सुसाइड की नामक बुक जो है पब्लिश की 1897 में, और ये इन्होंने स्टडी इनकी जो है सुसाइड की रिलेटेड है, डिवीजन ऑफ लेबर से ही संबंधित है। और दुर्खीम के जो ये सुसाइड की स्टडी है, इसको मॉन्यूमेंटल लैंडमार्क माना जाता है ना, जिसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट के साथ साथ में एम्पिरिकल रिसर्च को भी साथ में जोड़ दिया। मतलब आप स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी विश्लेषण भी कर सकते हैं इसका, और ऐसा समाजशास्त्र में जो है दुर्खीम ने किया। ये एक मॉन्यूमेंटल लैंडमार्क है समाजशास्त्रियों के हिसाब से। तो देखिए, उन्होंने सुसाइड की परिभाषा दी है। क्या दी है? सुसाइड इज एन इंडिकेशन ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो उन्होंने कहा सुसाइड है क्या? ये जो है असंगठन, डिसऑर्गेनाइजेशन है, बोथ उस व्यक्ति का और समाज का। डिसऑर्गेनाइजेशन, असंगठित हो जाना, उस मानव या व्यक्ति का और समाज का असंगठित हो जाने से ऐसी कंडीशन आती है। The increase in number of suicide is considered by him as an expression of certain pathological features of modern societies। करें, अगर समाज में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसका मतलब कुछ व्याधिकी कारक हैं समाज में, है ना, पैथोलॉजिकल फैक्टर्स। आधुनिक समाज में कुछ ऐसे कारक हैं जिसके कारण ये हो रहा है। दुर्खीम के अनुसार सुसाइड रिफर्स टू एवरी केस ऑफ डेथ resulting directly or indirectly from a positive or negative death performed by the victim himself। दुर्खीम के अनुसार सुसाइड वो हर एक केस है, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो। अगर वो किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा काम किया गया जिससे वो मर गया है, तो वो सुसाइड केस ही है। एंड विच स्ट्राइव्स टू प्रोड्यूस दिस रिजल्ट, और वो इस तरीके का इसी से रिजल्ट उत्पन्न होता है, सुसाइड, जिसमें खुद अपने आप आदमी ये कृत्य करता है। तो इसके पीछे उन्होंने, तो मेन पर्पस बिहाइंड दिस स्टडी, सुसाइड के बारे में जो उन्होंने ये अध्ययन किया सुसाइड को, उसके पीछे उनका मोटो क्या था? तो उनका मोटो साफ था। वो चाहते थे कि ये सुसाइड, वो कहना चाहते थे कि सुसाइड इज़ द टॉपिक ऑफ सोशियोलॉजी एंड नॉट द टॉपिक ऑफ साइकोलॉजी, बायोलॉजी, जेनेटिक्स, क्लाइमेट एंड जियोग्राफिक फैक्टर्स। उनका कहना था जो सुसाइड है वो सामाजिक कारकों के कारण होता है। हालांकि ये व्यक्तिगत कारण है, लेकिन होता उसके पीछे समाज ही है, सामाजिक कारणों के कारण होता है। इसमें कोई मनोविज्ञान या जीव विज्ञान या जेनेटिक्स, क्लाइमेट और भौगोलिक कारक नहीं है उत्तरदायी। एक तो ये कारण है उसका, ये सिद्ध करना चाहते थे दैट सुसाइड इज द टॉपिक ऑफ सोशियोलॉजी। सुसाइड जो है समाज शास्त्र का विषय है। दूसरा, वो उसको जो सुसाइड अपना सिद्धांत को वो एम्पिरिकल एविडेंस के साथ में एक्सप्लेन करना चाहते थे कि ये देखिए, हम इसको जैसे साइंस में होता है प्रूव करते हैं, फार्मूले यूज़ करते हैं, उस तरीके से एम्पिरिकल एविडेंसेस के साथ उसको प्रूव करके उन्होंने दिखाने की कोशिश की। तो ये दो मेन फैक्टर थे उसको अध्ययन करने के। अब आगे देखते हैं, जो फोर्सेस हैं, सोशल फोर्सेस जो हैं, रियल कॉजेज ऑफ सुसाइड। दुर्खीम का कहने का है, इट्स नॉट द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बट सोशल फोर्सेस आर द रियल कॉज ऑफ सुसाइड। दुर्खीम ने ये कहा है। सुसाइड इज अ हाईली इंडिविजुअल एक्ट। उन्होंने कहा सुसाइड, हाँ माना कि हाईली इंडिविजुअल एक्ट है, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल अगर सुसाइड करता है, ऐसे तो करेगा नहीं वो, अगर उसके आसपास कुछ ऐसा समाज में घटता है जिसके कारण वो समाज में अपने आप को अकेला, अलग थलग महसूस करता है मेन स्ट्रीम से, तब वो इस तरीके का कदम उठाता है। ये द मोटिव फॉर अ सुसाइड कैन बी अंडरस्टूड बाय रेफरेंस टू द सोशल कॉन्टेक्स्ट, है ना, समाज के संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। in which it occurs, जहाँ वो होता है। He also substantiate the fact that the incidence of suicide varied from one social group to set up
टू अनदर। उन्होंने कहा कि जो सुसाइड का इंसिडेंस है वो एक तरीके के सोशल ग्रुप से दूसरे सोशल ग्रुप में डिफरेंट होता है, या एक तरीके के सेटअप से दूसरे सेटअप में डिफरेंट होता है, जिसके लिए उन्होंने उदाहरण भी लिया प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स का। तो प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स का उन्होंने उदाहरण भी दिया और बताया भी कि प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स में जो प्रोटेस्टेंट हैं वो दे आर मोर प्रोन टू सुसाइड देन कैथोलिक्स, देन व्हाई इट इज़ हैपन इन प्रोटेस्टेंट, है ना। तो प्रोटेस्टेंट जो हैं दे फोस्टर स्पिरिट ऑफ फ्री इंक्वायरी एंड दे परमिट ग्रेट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड दे लैक्स हायरार्किक ऑर्गेनाइजेशंस एंड हैज़ फ्यूअर कॉमन बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। मतलब जो प्रोटेस्टेंट हैं वो अपने एक स्वतंत्र आत्मा की तरह रहना चाहते हैं और इंडिविजुअलिटी पे व्यक्ति परक टाइप की उनका समाज है, और उनमें जो है ऑर्गेनाइजेशन संगठन ऐसा नहीं है कि जिसमें जो कॉमन बिलीफ और प्रैक्टिसेस है वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी को उनको पहुंचाने की कोशिश करें, एकदम फ्रीडम लाइक तरीके से जीवन जीते हैं। और जबकि कैथोलिक्स में ऐसा नहीं है, वहाँ इसका उल्टा है, इसलिए वो समाज से ज़्यादा जुड़े हुए महसूस करते हैं, और ये लोग कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो समाज से अलग कटे हुए महसूस करते हैं, तो इनमें सुसाइड केस ज़्यादा होते हैं। और देखते हैं पीपल जो लार्जर सिटीज़ में हैं कमिट मोर सुसाइड दैन पीपल इन स्मॉल कम्युनिटीज़। तो जो लार्जर कम्युनिटीज़ हैं वहाँ सुसाइड के केसेस ज़्यादा हैं दैन स्मॉल कम्युनिटीज़। क्यों? लार्जर जो सिटीज़ हैं वहाँ पे लोग भीड़ में अकेले वाला कॉन्सेप्ट है, और जो स्मॉल कम्युनिटीज़ है वहाँ एक दूसरे को जानते हैं, वहाँ पे उनके बीच में सोशल बॉन्डिंग अच्छी होती है। तो दुर्खिम आइसोलेटेड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन सब फैक्टर्स घटनाओं से दुर्खिम ने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकाला कि दैट ले बिहाइंड दीज डिफरेंसेस द एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल वाज इंटीग्रेटेड इनटू अ सोशल बॉन्ड विद अदर्स। तो उन्होंने ये एक रीज़न निकाला कि जो इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, वो अपने समाज में कितनी मजबूती से दूसरे लोगों से बॉन्डिंग है उसकी, ये उन्होंने निकाला, है ना, कि कितना वो एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल वॉज इंटीग्रेटेड इनटू अ सोशल बॉन्ड विद अदर्स, ये निकाला उन्होंने इसका रिजल्ट कि जो इंडिविजुअल है अपने समाज में कितना दूसरे लोगों से उसकी बॉन्डिंग कितनी है, कितनी मजबूती से है। उन्होंने कहा कि जो पीपल हैं जिनका ये सब बॉन्डिंग फ्रेजाइल होती है, वीकर होती है, वो दे आर मोर प्रोन टू सुसाइड देन अदर्स। फिर दुर्खिम ने 3 तरीके के सुसाइड के बारे में बताया है ना, 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सुसाइड। तो पहले देखते हैं इगोइस्टिक सुसाइड। इगोइस्टिक सुसाइड क्या है? इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ वीक ग्रुप इंटीग्रेशन, अगर वो अपने ग्रुप में उनके आपस में मजबूती कम है तब इस तरीके की सुसाइड होती है, इगोइस्टिक सुसाइड। और ये इसमें जो पीपल है वो फील करता है एक्सट्रीम लोनलीनेस एंड आउट ऑफ एक्सेस इंडिविजुअलिज्म। तो वो अकेलापन महसूस करता है और बहुत ही अधिक व्यक्तिवादिता होती है ऐसे समाजों में, वहाँ इगोइस्टिक सुसाइड टेक्स प्लेस। इसमें इंट्रोवर्टिव ट्रेट्स भी है। अगर इंट्रोवर्ट हैं आप, है ना, जिसमें आप दूसरे से अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, कुछ अपना अंदर ही अंदर सब बातें रख रहे हैं, तब भी ज़्यादा ये होता है। इस तरीके का केस इगोइस्टिक सुसाइड में होता है, देखने को मिलता है। इगोइस्टिक पर्सन अलूफ एंड कट ऑफ फ्रॉम मेन स्ट्रीम। अलूफ मीन्स एकदम अलग अकेला हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है मेन स्ट्रीम से, और वो ही डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन सोशल मैटर्स, और वो सामाजिक मामलों में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो इस तरीके से जब आदमी वो सुसाइड कर लेता है तो ये इस तरीके की सुसाइड को कहते हैं इगोइस्टिक सुसाइड। तो दूसरी सुसाइड देखते हैं, दूसरी अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड में क्या होता है? द पीपल सेक्रीफाइस टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस। सुसाइड टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस, मतलब बलिदान। सुसाइड जो अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड है वो एक तरीके का बलिदान है, जिसमें इंडिविजुअल क्या है अपनी लाइफ को कोई हीरोइक मीन्स एज टू प्रमोट अ काज और एन आइडियल, कोई किसी काम को या किसी आइडियल को प्रमोट करने के लिए वो अपनी जान दे देता है। इन विच वेरी डियर टू हिम,
मतलब कोई ऐसा आइडियल या मोरल वैल्यूज़ ऐसी हैं जो उसको बहुत प्रिय हैं, उनके लिए वो अपनी जान की परवाह नहीं करता, वो अपनी जान दे देता है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द ओवर इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल इनटू हिज ग्रुप। और ये ओवर इंटीग्रेशन भी, अगर वो अपने समाज से बहुत ही मजबूती से जुड़ा है तब भी इस तरीके की सुसाइड, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड टेक्स प्लेस। तब भी अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड करने का उसमें मादा आ जाता है कि हम समाज को करके ऐसा हम दिखा देंगे, हम समाज में जाके बदनामी नहीं लेंगे, इससे अच्छा है कि हम मर जाएं। जैसे इसके लिए एग्जांपल है, ये देखिए आप, जापान की हाराकीरी एंड सती प्रथा इन इंडिया। हाराकीरी में क्या होता था पुराने ज़माने में, जो जापान में अभी है कि नहीं है ये रिचुअल पता नहीं, उसमें क्या होता है, जो समुराई लोग होते थे तलवार से अपने आप को मार लेते थे, बजाय कि समाज में अपमान झेलें या उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा कुछ होता था तो वो अपने आप अपनी तलवार से मार लेते थे। ऐसे सती प्रथा है, सती प्रथा के बारे में जानते होंगे आप। जब अब तो इस पे बैन है और इस पे बिल्कुल टोटल बैन लग गया है, अब ऐसा होता भी नहीं है। जब पति मर जाता था तो औरतें उसके साथ जौहर कर लेती थी, उसकी चिता के साथ खुद को भी जला लेती थी। और इसका और भी एक है कि कैप्टन ऑफ सिंकिंग शिप, अगर कोई जहाज़, पानी के जहाज़ है, डूब रहा है, उसका कैप्टन जो है सबको चाहे निकाल दे, खुद नहीं निकलता है, वो जहाज़ के साथ डूब के मर जाना अच्छा समझता है कि बाहर जाएंगे तो क्या लोग कहेंगे, मेरी बदनामी होगी, तो वो खुद ही उसके साथ डूब जाता है। थर्ड टाइप की सुसाइड है एनोमिक सुसाइड, है ना। एनोमिक सुसाइड ये क्या होती है, ये भी जो है इट रिजल्ट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस और डिजेनरेशन फाउंड इन सोसाइटी। अगर सोसाइटी में नॉर्मलेसनेस है, मतलब कोई नियम कायदा ही नहीं है, नॉर्मलेसनेस और डिजेनरेशन फाउंड इन, और जो है सोसाइटी का विघटन हो रहा है, डिजेनरेट हो रही है, तब इस तरीके की एनोमिक सुसाइड टेक्स प्लेस इन दैट टाइप ऑफ सोसाइटी। सुसाइड रेट गोज अप बोथ इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस एंड एक्सट्रीम प्रॉस्पेरिटी। जैसे इसमें बताया है कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस होती है तब भी ऐसा होता है, और एक्सट्रीम प्रॉस्पेरिटी हो, बहुत ही ज़्यादा संपन्नता है, तब भी इस तरीके का केस होता है। व्हेन द कलेक्टिव कंसाइंस वीकेंस मैन फॉल विक्टिम टू एनोमिक सुसाइड। जो आदमी का कॉन्साइंस है वो वीक हो जाता है, मतलब अंतःमन, अंतर चेतना वो वीक हो जाती है, तो इस तरीके की वो सुसाइड हो जाती है, एनोमिक सुसाइड। विदाउट द सोशल बैकिंग टू विच वन इज accustomed, life is judged to be not worth continued। कह रहे हैं कि कोई सोशल बैकिंग ना हो, मतलब समाज का पीछे से सहारा ना हो, जो कि वहाँ पे समाज में जिस तरीके की रीति रिवाज और वो सब है, वो उस तरीके का उसको सहारा ना दिया जाए, तो आदमी सोचता है कि अब ये जीवन जो है जीने लायक नहीं रहा, इससे अच्छा तो हम मर ही जाएं, तो ये इस तरीके से काम कर लेता है। जब समाज में उसको सहयोग नहीं मिलता है और उसको लगने लगता है कि मेरी ज़िंदगी व्यर्थ है, तो इस तरीके के वो सुसाइड करने को मजबूर हो जाता है। इसको कहते हैं एनोमिक सुसाइड। जैसे इसका एग्जांपल है सुसाइड रेट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डाइवोर्स रेट। मान लिया कोई डाइवोर्सी हैं तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, डाइवोर्स के कारण पहले तो डाइवोर्स कर लेते हैं, लेकिन बाद में डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर लेते हैं, तो ये भी है एक एनोमिक सुसाइड ड्यू टू डिजेनरेशन फाउंड इन सोसाइटी और नॉर्मलेसनेस। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने कोशिश तो की है समझाने की। अगर आपको अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।